का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बहन जी कितने चल रहे हैं, आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं। आजकल तक कोरोना वायरस चल रहा, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना। हाँ, आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम चल रही है, भूआवल चल रही है, वांडे चल रही, जिथे भी चले पंजाबी च। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है, हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हो। आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है आपकी लाइफ सेवा में, और आपने अंगीकार किया, दो बातें हो गई। जब जक्कई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति, उसकी निशानियां होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे, उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करता है। आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती जक्कई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था। और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं। अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है, अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा। यह उसकी निशानी होगी, यह उसकी निशानी होगी। वो गरीब हो, वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं, यह उसकी निशानी होगी। वो पैसा नहीं रखेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो अपने बच्चों को सेवा करने से नहीं रोकेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो किसी वायरस से डर के चर्च मिस नहीं करेगा, यह उसकी निशानी होगी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए प्राण खोएगा, तू पाएगा। आज पता नहीं किस वायरस वाले बंदे से आपने हाथ मिलाना था, आप चर्च में आ चुके हो। आप समझ रहे मेरी बात को? अंगीकार करना। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपका पहला काम होगा थैंक यू जीसस बोलना। आप समझ रहे हो? आपका पहला काम होगा ये बताना परमेश्वर को कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। और उसके बाद जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको घोषित करने अपनी लाइफ के ऊपर। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन घोषित करने, डिक्लेयर करने अपनी लाइफ के ऊपर। उसके बाद जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करना है करो, उसके बाद पर्सनल प्रेयर में चले जाओ, नाश्ता करने से पहले चले जाओ। प्रार्थना पर्सनल एक अलग चीज है, पर घोषणाएं करनी ये एक अलग चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना घोषणाएं किए आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आप प्रोडक्ट हो अपनी घोषणाओं का। अगर आप घोषणा नहीं कर सकते पब्लिकली, आप पब्लिकली रिजल्ट भी नहीं ले सकते। आपको शर्माना नहीं, आपको घबराना नहीं। मैं घोषणा करूंगा, अगर ना हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वो होगा ही होगा। सुनो, यीशु मसीह ने एक आपको एग्जांपल दी बाइबल में। उसने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान, जब जमीन में बोया जाएगा और बोने वाला रात को सोएगा, दिन को उठेगा, और नहीं उसको मालूम होगा कि कब उसमें से अंकुर फूटे, कब उसमें से वो निकले, कब वो पेड़ बन गया। आप कर सकते हो ऐसा? आप जितना मर्जी चिंता कर लो, बीज के पास बैठ के आप उसको फुटा सकते हो? आपको वेट करना कि नहीं? प्रभु पे भरोसा रखना है कि नहीं कि ऐसा होगा? आमीन। सेम डिक्लेरेशन में ऐसा है।
आपको मालूम है एक चीज मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह का इनकार कर दिया गया लोगों के द्वारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहीं पढ़ा वो उन लोगों को कैंसर हो गया हो, लोग मर गए हो? नहीं सुना ना? यीशु मसीह के जाने के कुछ साल बाद एक राजा ने यरूशलेम पर अटैक किया और उस खुदा के मंदिर को ढा दिया और सब लोगों को बंदी बना लिया। यह उनकी सजा थी यीशु मसीह का इनकार करने की। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रोध करने में विलंब हूं। ऐसा बड़ा पॉसिबल है कि आज एक बंदा व्यभिचार करे और कल उसको कार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, यह पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं खुदा आपके साथ, आपका वीजा लग जाए, आपको बिजनेस ब्लेसिंग मिल जाए, आप बोलोगे परमेश्वर तो मेरे साथ है। नो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल लग गए उन लोगों को सजा तक आते आते। लेकिन जब परमेश्वर देना शुरू करता है सजा, फिर ऊपर से लेके पैरों के तलवों तक तौबा तौबा बोलता है हर सेल बॉडी का। आप समझ रहे हो मेरी बात? उस टाइम उनको कुछ नहीं हुआ, इनकार कर दिया, क्रूस पे डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, पार्टियां चल रही हैं, सब तरफ मजे ही मजे चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि यरूशलेम के ऊपर यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। काश, यीशु मसीह ने कहा काश यरूशलेम तुम प्रॉफिट्स को ना मारता। मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती, मैं तुम्हें संभाल लूं, पर तुमने ना चाहा। और लिखा बहुत से सालों बाद उस जगह पे आक्रमण हुआ, पूरे का पूरा टेंपल नाश हो गया और लोग बंदी बना लिए गए और सब कुछ फिनिश हो गया और लोग बंधुआई में गए। दुखों के दिन शुरू हुए, मारे गए हजारों लाखों यहूदी। और इसीलिए पतरस कहता रहा उनको मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया। तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब मन फिरा लो। और लिखा लोग मन फिराते गए, फिराते गए, फिराते गए, जो रह गए वो टांग दिए गए बाद में। यीशु मसीह का राज ऐसा नहीं है आज आप रात को डिक्लेयर करोगे और कल आपके आंगन में एक पैसों का पेड़ लगा होगा, ऐसा नहीं। जब आप घोषणा करोगे आपने बीज बो दिया और वो 100% आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं 99.9%। इसलिए जो कंडीशंस मैंने आपको बतानी थी, मैंने संडे और थर्सडे बता दी आपको पहले ही। अगर उनको आप फॉलो करते हो, सेवा करते हो, अंगीकार करते हो, कुछ भी प्रभु के लिए रख नहीं छोड़ते, पाप में नहीं रहते हो, मैंने कहा जो आप बोलोगे, जो आप डिक्लेयर करोगे, वो एक बीज है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर का राज्य काली वाला नहीं है, जल्दी वाला नहीं है, हुल्लड़बाजी वाला नहीं है एकदम से। पाप का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता, कई बार पवित्रताई का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता। यीशु मसीह का इनकार करने के सालों बाद लोगों को सजा मिली और परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है, जिसे लेकर जमीन में बोया गया और वो रात को सोया और जागा और ना जाना कि कब वो बीज फूटा और फल लेके आया। आप जब डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, सुनो मेरी बात, ये जो वायरस आया, ये जो मरी आई, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी और आएंगे। कुछ सालों में पहले स्वाइन फ्लू आया था, सुनते ही लोगों की हड्डियां कांपती थी, तक 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 तक, स्वाइन फ्लू, मर जाएंगे। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियोगे। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना इतना? आप रिपोर्ट पढ़ो, एक मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है, 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरी डे, रोज इंडिया में। आज अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं, कैंसर मर जाएंगे आज कैंसर से। कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
टीबी की रिपोर्ट देखेंगे हम। इंडिया मस्ट फाइट टीबी हार्डर एज डिजीज क्लेम्स 40,100 एवरी डे। 1400 लोग रोज मरते हैं टीबी से इंडिया में। आप टीबी से डरते नहीं हो? आप कैंसर से डरते नहीं हो? हाँ, देखो बीमारी की सीरियसनेस है, हमें सरकार का साथ देना है, हाथ धो, जो करना है करो, डरो मत। डर गए तो एक और रिपोर्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की। हार्ट डिजीज से 2016 में 28 लाख लोग मरे हैं सिर्फ हार्ट डिजीज से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं, आपके अनुग्रह टीवी पे आप जैसे सुबह खोलो, आज 2000 बंदा मर गया हार्ट अटैक से, आप बोलोगे मेरे भी माड़ी माड़ी हुंदी है, चेक करा आई हूं। आप समझ रहे कि नहीं? 28 लाख कितने एक साल में। 20,000 रोज एवरेज लगा लो, 20,000 से भी ज्यादा। रोज के 700 लोग मरते हैं रोज के। किससे? हार्ट अटैक से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं सुबह उठ के कि भाई आज 700 बंदा मर गया हार्ट अटैक, और आपके दिल में डाल दूं कि हार्ट अटैक बड़ी तगड़ी बीमारी है, आपको नहीं भी होना होगा, हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे मेरी बात, कोरोना वायरस जो है वो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। लोगों को छोले भटूरे ज्यादा खाने की आदत है, फल फ्रूट खाने की आदत नहीं, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। मोबाइल पे ज्यादा रहोगे आपकी इम्यूनिटी लो होगी, छोटे से छोटा वायरस भी ऐसा बन जाएगा। ये वायरस क्या पहले नहीं थे? अब अटैक ज्यादा क्यों कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी लो है, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ना चाहते हो। डरो मत, जो प्रिकॉशंस है उसे लो। कौन मना करता है? हाथ धो कौन मना करता है? फ्रूट्स खाओ कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, लेकिन डरना मना है हमारी लाइफ में। डरना क्या है? मना है। हाँ या ना? रोज 1300 1200 रोज 1400 लोग मर रहे टीबी से, आप उससे डरते नहीं हो। लेकिन कोरोना से आज भारत में दूसरी मौत, वो आपको डरा चुकी है। आप हाथ शेक करने में घबरा रहे हो। कोई करे नाले पर जनसहिता कानून, अब क्यों डर लग रहा है? आप डर चुके हो। डरना नहीं, हालेलुया, डरना नहीं। और ये आज निकला है वायरस। हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल, जो मैं अपने लिए करता हूं। उसको पढ़ेंगे, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भजन संहिता 91 उसकी एक आयत, इसमें कंडीशन है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ। कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट्स से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दोपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे, तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आए। तेरे इधर 10,000